हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। तो ये हो रहा है अभी सुबह का टाइम। घर के जितने भी काम थे वो सारे निपट चुके हैं, बाहर के जो भी काम थे वो भी हो चुके हैं। सानी वगैरह, झाड़ू वगैरह हर जगह की हो चुकी है। लेकिन ये रही हमारी कल्लो रानी, तो इनके नीचे अभी जो है रह गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि जो हमारी ये भैंस है ना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से खतरनाक है। मतलब झाड़ू लगाओ तो एक जगह पे ऐसे बन के खड़ी हो जाती है, जैसे मतलब कि बोलते रहो, आवाज़ देते रहो, हटाते रहो, लेकिन एक दर से हटेगी नहीं। अगर हटेगी तो नाच नाच के पूरा मतलब हमको भी साथ में ही ले जाएगी। थोड़ा सा इसके नीचे जब भी झाड़ू लगाना पड़ता है तो होशियार रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो ये हाथ पैर कहीं पे भी काट सकती है, पैर रख सकती है कहीं भी। सुबह का ही टाइम हो रहा है दोस्तों। कल के व्लॉग को हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हमने दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है। और दिन है शुक्रवार का, शुक्रवार की सुबह का टाइम अभी हो रहा है, तारीख है 21 और बस सुबह का टाइम है। जितने भी काम थे सारे हो चुके हैं दोस्तों, और सबका चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है। हमने चाय नहीं पी है, मतलब हमने तो पानी पिया है, चाय नहीं पी हूँ, क्योंकि इस टाइम अभी चाय पीना भी मैंने बंद कर दिया है। गर्मी इतनी है और चाय की वजह से फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए चाय पीना भी मैंने अभी बंद कर दिया है। और ये रहा गेहूं, जिसको हमने धो के छत पे ही रखा था, इसको नीचे नहीं ले गए थे, क्योंकि पता था कुछ दिनों में गेहूं फटकना रहेगा, आटा खत्म हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर ही ले आना पड़ेगा। क्योंकि जब भी गेहूं वगैरह फटकना होता है ना दोस्तों, नीचे ही मतलब छत पे ही नीचे से ले आते हैं, तो यहाँ ठीक रहता है, उजाला भी अच्छे से रहता है, जगह भी अच्छी रहती है। और घर में है तो मतलब उतनी ही जगह में सारे काम मतलब करने होते हैं, तो घर बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं छत पे ही गेहूं वगैरह, सरसों वगैरह जो काम है अधिकतर यही पे करती हूँ। और ये देखिए बच्चे सारे अभी सो रहे थे, सारे क्या दोस्तों, माँ ही सो रही थी, उसको बीच बीच में मैं थप्पड़ भी लगा रही थी गेहूं फटकते फटकते, पर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। बड़े देर बाद वो जाके उठी है, जब लगभग हमारा सारा गेहूं फटक गया था उसके बाद उठी है। और बाकी बच्चे सब पहले ही उठ चुके थे, इनके पापा भी पहले उठ चुके थे, सब लोग पहले उठ चुके थे। तो आज दोस्तों हमें करनी है हमारी रसोई का काम करना है। जितने भी मतलब कि आप लोगों ने बोला था, कुछ हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने बोला कि छत की आप सफाई कर दीजिए, तो देखिए छत को कल शाम के टाइम ना हम लोगों ने झाड़ू लगाया था, तो अभी दिखाया नहीं है, बाद में दिखा देंगे किसी दिन। ये बाल्टी रही जो नीचे गिर गई है। बच्चे छत पे खेलते रहते हैं, तो बहुत सारे घर के सामान है जो पीछे साइड फेंक देते हैं, जो काम के भी सामान रहते हैं ना, इनको पता भी नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ता है, सबसे ज़्यादा शैतानियाँ करता है, वही सबसे ज़्यादा नटखट है घर में। उसी को समझ नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। बाकी बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही काम बिगाड़ता है और लड़ाई भी सबसे खूब करता है। तो उन्हीं का काम था। बाल्टी हमने निकाल लिया, क्योंकि बाल्टी अभी हम क्या करेंगे बाल्टी का अभी दिखाएंगे आप सभी को। और आज का वीडियो आप सभी को दोस्तों बहुत अच्छा लगने वाला है, काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में दिखाया है। आप सभी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों, तो आप एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी मदद होगी, हमारा हौसला बढ़ेगा, जो मेहनत है वो हमारी हमें अच्छा लगेगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, इससे हमें यही पता चलता है। तो अपनी सुझाव, अपनी राय और हाँ कमेंट करना, आप लोग बहुत कम आप लोग कमेंट करते हो, तो कमेंट भी आप सभी कर दिया करो प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपकी इस बहन रिक्वेस्ट कर रही है। देखिए दोस्तों, अभी छत पे जो कल शाम को लगा था झाड़ू, तो जो करकट निकला था छत पे, वो वहीं पे हमने छोड़ दिया था। हमने क्या, बच्चों ने छोड़ दिया था, तो फिर उसको अभी मैं उठा के फेंक रही हूँ दोस्तों। और अभी गर्मी इतनी है ना दोस्तों, बिल्कुल भी किचन में मिट्टी की रसोई में खाना बनाने का मन नहीं करता है।
और अभी इस बीच कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन की वजह से, खाना ठीक से ना खाने की वजह से इतनी वीकनेस हो गई, कमज़ोरी वगैरह भी आ गई। तो इसकी वजह से छत पे चढ़ने उतरने में बार बार मुझे दिक्कत होती है। कमर में बहुत जल्दी जो है वो दर्द होने लगता है, प्रॉब्लम हो जाती है कमर में सबसे ज़्यादा। तो जब छत पे खाना बनाना होता है मिट्टी की रसोई में, तो चीज़ों को बार बार सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ हम कितना भी सारी चीज़ों को रख लेना भूल ही जाएंगे किसी ना किसी चीज़ को। तो ये बीमारी तो सबको है भूलने की शायद, और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा है भूलने की बीमारी। तो क्योंकि मैं हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, मतलब तुरंत की बात कोई चीज़ रख के, कोई सामान कहीं पे रख के या फिर किसी से बोल के कुछ तुरंत ही मैं भूल जाती हूँ। और हमारी एक माँ जी हैं जिनका भी देखिए मुझे नाम नहीं याद है दोस्तों, उन्होंने बोला था कि हमने आपको 1 साल पहले बोला था कि आप तालाब से चिकनी मिट्टी जो है वो निकाल के दिखाइएगा। तो माँ जी मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ तालाब नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँगी तो इसका वीडियो बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी बारिश का टाइम होने वाला है। हमारे यहाँ मिट्टी वगैरह ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दिवाली के करीब जब दिवाली 1 महीने रह जाती है ना, तभी खूब मिट्टी वगैरह ढोते हैं लोग, खूब लिपाई पुताई पुतनी वगैरह सब कुछ निकालते हैं। इस टाइम बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ। और ये देखिए बातों बातों में अभी हमारा इतना काम जो है वो निपट गया है। और इस पे हमने गेरू से पुताई किया था चूल्हे पे, तो वही है, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ ही नहीं रही है, सफ़ेद वाली मिट्टी है, इसके ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी, लाल का लाल ही रह गया, लेकिन पुताई हमने कर दी। दीवार वगैरह अभी नहीं पोते हैं क्योंकि उस पर पेंट वगैरह हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, तो अभी ठीक भी है, उतना कलर वगैरह गया नहीं है, तो अच्छा लग रहा है देखने में, इसीलिए अभी हमने रसोई का दीवार वगैरह नहीं पोते हैं। देखते हैं बारिश में जब ख़राब हो जाएगा तो पुताई कर देंगे। बाकी दोस्तों अभी देखिए हम आ चुके हैं नीचे नहीं, अभी हमें जीने पे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो गेहूं की बोरी अभी खाली हुई है ना, उस बोरी को लेके आए हैं और इस बोरी में हम डालेंगे चूनी। हमारे पशुओं का जो राशन है वो इस बोरी में रखा है। और ये सफ़ेद वाली बोरी चोकर की बोरी है दोस्तों, एकदम पतली होती है, इसमें कुछ भी रखो ना नीचे गिरता रहता है। तो इससे घर भी गंदा हो रहा था, सीढ़ी पे मैं रख दी थी तो सीढ़ी भी बहुत गंदा हो रहा था, मतलब जितनी बार निकालने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता था उस जगह पे। और हमारे पास राशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कोई स्टोर रूम या फिर अलग से कोई कमरा है नहीं, जहाँ पे रहते हैं वही खाते हैं, वही बनाते हैं, वही सोते हैं, वही मांजना, वही सब कुछ हमारा एक ही रूम में है। तो थोड़ी सी ये वाली दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हमने बोरी में पलट के रख दिया दूसरी बोरी में, तो उससे कम गिरेगा। उसके बाद अभी हमें नहाने के लिए जाना है दोस्तों। जब तक ये मोटर से पानी चलवाए थे पड़ोस से, टंकी ऊपर खाली हो गई थी पूरी। तो अभी जब पानी मोटर से चलता है ना, तो ये दूसरे वाले नल में एकदम फ्रेश ताज़ा पानी आता है, तो यही से हम बॉटल में पानी भर लेते हैं। और अभी गर्मी का टाइम है, इसलिए रोज़ लगवा लेते हैं पाइप रखने उठाने में करीब 1 घंटे आधे घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत पड़ जाती है। जितना हम पानी भरते हैं ना मेहनत पड़ जाती है, लेकिन हैंडपम्प में जितना हमें मेहनत करनी पड़ती है उससे कम हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और टंकी वगैरह फिर हम ऐसे भर भी नहीं पाएंगे, हमारे पास तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मौका देख के भरना पड़ता है, उनको कहीं जाना है तो नहीं भर पाते हैं, कहीं चली जाती हैं तो भी नहीं भर पाते हैं, लाइट ख़राब हो गई बीच बीच में तो और दिक्कत हो जाती है। तो सारे बॉटल वगैरह भर के देखिए, बॉटल हमने भर दिए थे और मानसी ने सारे बॉटल को लगा दिए हैं फ्रीज के अंदर। नहाना था दोस्तों, अगर अभी पाइप ये नहीं लगवाते तो शायद अब तक हम नहा भी लेते। और टाइम जो है अभी हो रहा होगा 8 बजे का, तो इसीलिए हमने कहा चलो जब पानी लगा है नहाने ही जा रहे हैं। तो ये वाली चादर जो छत पे जहाँ पे ये सोते हैं तखत पे ही ये लेटते हैं, चारपाई पे नहीं लेटते हैं, तो उनका जो ये चादर था वो गंदा हो चुका है। और वहाँ बालाजी महाराज के उनके धाम से आने के बाद साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, सारी चीज़ों को मतलब एकदम से साफ़ सुथरी रहे, पूजा पाठ वगैरह मतलब सारी हर तरह की चीज़ों का
लहसुन प्याज खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा परहेज करना पड़ता है। तो इसलिए इनका जो चादर था ना, हमने कहा इसको धो देते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गए थे इसको धोए हुए। और ये छत पे ही चादर रहती है करीब महीनों से, जब ये नहीं थे ना तब से ही हम लोग इसको बिछा रहे थे, तब से ये नहीं धोई गई थी। तो इसलिए इनको मैंने सोचा कि इसको ले आके धो देते हैं। और इतना भारी हो जाता है ना दोस्तों भीगने के बाद कि एकदम से मेरी कमर टूट रही थी, मतलब मैं उठा नहीं पा रही थी। और मतलब ये हुआ, उठा ना पाने का मतलब यही होता है कि मैं ठीक से इसको साफ नहीं कर। चादर ठीक से ना उठा पाने की वजह से दोस्तों मैंने एक मोटा सा डंडा लिया, नीम का डंडा है जो छत पे ही रखा रहता है। जब इस तरह की भारी चीज़ें मैं धोती हूँ ना तो उसी में अपना यूज़ कर लेती हूँ, ठीक रहता है। और गांव का ये जो है वो देसी नुस्खा है, गांव के सारे लोग ऐसे ही करते हैं। एक तरह के कपड़े वगैरह धोने के लिए ना एक अलग से डंडे बनवाते थे पहले के ज़माने के लोग, जो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं तो हमेशा मोटे कपड़े वगैरह धोने के लिए इसी तरह के डंडे का यूज़ करते थे। दोस्तों टंकी में पानी जा ही रहा था, मैं धो ही रही थी चादर, लेकिन लाइट चली गई। जब तक मैंने सोचा कि चलो सब्जी काट लेते हैं, नहाने के बाद तुरंत खाना बनाने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से लाइट आ गई थी, तो आलू काट के हमने रख दिए हैं, पानी डाल के किचन में रख दिया है। तो लाइट आ गई थी तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। नहीं तो जैसे लाइट चली गई उसके बाद हम इतने सारे कपड़े, इस तरह के मोटे कपड़े धोते हैं तो फिर पानी जल्दी खत्म हो जाता है एक ही दिन में। गर्मी में पानी ज़्यादा यूज़ होता है और सर्दियों में तो कम ही यूज़ हो पाता है। तो फिर हमने कहा चलो चादर को धो लेते हैं। और जैसे ही चादर में धोने के लिए आई, उठी बिल्कुल, वैसे ही लाइट फिर से चली गई। तो अब लाइट चली गई तो क्या करे, बार बार उठना बैठना, मतलब मैं कब तक वेट करूँ, खाना भी बनाना है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सबको भूख लग जाएगी। तो इसीलिए टंकी का पानी मैंने यूज़ कर लिया और उसी से मैंने इस चादर को धो लिया, धो के यहीं पे डाल दिया है, आराम से सूख जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि जब लाइट चली गई तो पता नहीं दोस्तों कब तक इंतज़ार करना पड़े। वैसे तो मैं इस तरह मतलब बीच में इस टाइम कभी मैं नहीं चलवाती हूँ, मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती है और मन जो है वो दो तरफ फंस जाता है, अटक जाता है, नहाऊँ ना नहाऊँ या पानी भर के नहा लूँ। और जब पानी एक बार चल जाता है फिर भैंस को नहलाना, उनके जहाँ पे वो चारा खाती हैं उसमें पानी डालना और पूरा सीढ़ी वगैरह धोना, सब कुछ। तो इसीलिए जब भी मैं पानी चलवाती हूँ ना दोस्तों, शाम के टाइम चलवाती हूँ तो मुझे ठीक रहता है। शाम को सारे काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नहा लेती हूँ। और इधर मैं बैठ गई थी, जितने पानी हम रोज़ भरते हैं जिन बर्तनों में, उसको मांजने के लिए। इसके बाद ही मैं नहाऊंगी। अभी पानी चल रहा है तो सारी चीज़ों को मैं करके तब भी आराम से नहाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में ये सारे झगड़े करे थे। अभी और माही का झगड़ा चल रहा था, ये भाग गई थी बाहर, अभी डंडा लेके इनको खदेड़ रहा था और फिर से वापस आ गया। और इसलिए जो है दोस्तों बीच बीच में इनको देखना भी पड़ रहा था। अभी मैं बर्तन धोते धोते भी इनको जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आने के बाद मैं सबकी पिटाई कर दूंगी, वरना शांत हो जाओ। गर्मी की छुट्टी तो है दोस्तों बच्चों की, मानते हैं ठीक है, लेकिन बहुत तंग करते हैं गर्मी की छुट्टियों में। मतलब सांस लेना, नाक में दम करके रख देते हैं, एक तरह से इतनी दम कर देते हैं नाक में ना, मतलब परेशान हो जाते हैं। और कितना भी खुद को संभालो लेकिन कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर इनको थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है और घर से बाहर भी निकालना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है तो थोड़ा डर के मारे शांत हो जाते हैं। एक आध घंटे तो मतलब एकदम सिलेंडर रहते हैं, लेकिन फिर से ये भूल जाते हैं और फिर से वही चीज़ें इनके शुरू हो जाती है। तो इनको ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ याद नहीं रहती है, मार भी खा जाएंगे तो भी भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो कुछ ऐसा हाल रहता है छोटे बच्चों का। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं दोस्तों, बस जब लाइट आएगी तो माँ ही भर लेंगी या फिर पाइप हम पकड़ लेंगे। जब पानी भरते हैं ना तो फिर काहे कितना भी बचाओ, खुद को भीग ही जाते हैं, पूरी साड़ी नीचे की भीग जाती है, पेटीकोट भीग जाता है। तो इसलिए जितना धोना था बर्तन को सबको हमने धो के रख दिया। अब जैसे ही पाइप में पानी आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा एक एक बार धोएंगे और एक एक बार धोने के बाद सीधा इन सबको भर देंगे। और इन दोनों ड्रम में हम पानी इसीलिए भरते हैं ज़्यादा क्योंकि इसका पानी फ्रीज में लगाना रहता है दोस्तों, गर्म रहता है, फिर भी हम इसका पानी बॉटल में भर के फ्रीज में रख देते हैं। जिस हैंडपंप का पानी हम लोग पी रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसकी आदत पड़ गई है, तो इसीलिए किसी और हैंडपंप का पानी अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ तक कि हमारे घर के सामने जो हैंडपंप है उसका पानी भी हम लोग नहीं पी पाते हैं, वो भी मतलब हमारे मुँह अभी नहीं लगा है। तो चलिए बातों बातों में देखिए अभी मैं नहा भी चुकी हूँ, बाल मैंने धो लिए हैं, बाल भी गंदे थे और दिन भी शुक्रवार का है तो हमने कहा बाल भी धो लेते हैं,
उसके बाद नहा के मैं सीधा खाना बनाने लग जाऊंगी। लाइट अभी तक नहीं आई है, कभी कभी लाइट 1-2-3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। तो अभी देखिए लाइट नहीं आई है और अभी शैतानी यहाँ पे उनकी चल रही है। नहाने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं जो है बच्चों का मन था खाने का, जो हमने कल मिठाई बनाई थी, आप सभी ने देखा था, इस तरह के डब्बों में भर के रख दिया था। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अलमारी पे रख दिया। तो दोस्तों हमारे घर में छोटे बच्चे, कोई ऊंची जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे रख दूँ। अगर टाड़ पे भी रखती हूँ ना तो भी ये लोग चढ़ के निकाल लेती हैं। और सबको देने के बाद नहा चुके हैं और सुबह के जो है 9 बजने वाले हैं। हाथों में है काजू कतली, जो साइड का निकलता है वो है, तो सब मैंने रख दिया था। और मेहमान आए थे पानी पीने के लिए दे दिया है। मैं भी नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद अभी पूजा पाठ नहीं की हूँ, क्योंकि अभी 7 दिन तक पूजा पाठ वगैरह 5-6 दिन तक तो नहीं होता है। तो पानी पीऊँगी और फिर जो है खाने में जुट जाऊंगी। सब्जी काट दिया है और चावल भी अभी मैंने बना दिया है चलते चलते। बस सिर्फ सब्जी बनानी है सिंपल सी और रोटियां बनानी है, फिर उसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। सब्जी तो पहले से ही काट के रख दी थी दोस्तों। आज कुछ भी नहीं है हमारे घर में, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इस सब्जी को बनाऊं, क्योंकि सिर्फ आलू है। परसों बाजार थी हमारे गांव की, तो वहां पे ये गए थे, नेनुआ लेके आए थे और आलू लेके आए थे, यहाँ तक कि टमाटर भी नहीं लेके आए थे। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस आलू के साथ क्या बनाऊं मिला के, मतलब बड़ी भी नहीं डाल सकती हूँ, यहाँ तक कि किसी चीज़ से तड़का, प्याज भी नहीं डाल सकती हूँ, नहीं तो आलू प्याज की बन जाती। सिर्फ एक ही ऑप्शन था सोयाबीन, लेकिन दुकान में सोयाबीन अभी था नहीं। तो बस कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जीरा और थोड़ा सा मैंने राई डाल दिया था, अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया था, और इन सब चीज़ों से सिर्फ आलू में तड़का लगा के जो बेसिक मसाले होते हैं उनको डाल के सब्जी बन गई है सिंपल सी, और चावल भी बन गए हैं। तो बस वही सिंपल सा खाना बन रहा है गर्मी के टाइम में। और बस जब भी हम रसोई में काम करने लगते हैं तो बस हमें यही लगता है कि कितना जल्दी हमारा खाना बन जाए, मतलब सांस एकदम से अटकी रहती है हमारी, गर्मी के मारे एकदम से बेहाल रहते हैं। खाना कम पानी ज़्यादा, मतलब चाहे जितना भी कम खाना बनाओ दोस्तों, रोज़ थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खाना पशुओं को ना दिया जाए, रोज़ बच जाता है खाना। अगर कभी कम पड़, मतलब छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो ना ही आप जीत सकते हो ना ही हार सकते हो। कभी ख़त्म हो गया तो रो रो के मतलब सब एकदम से तमाशा खड़ा कर देंगी, आज खाना नहीं है, भूखे हैं। मतलब अड़ोसियों पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि आज इनके बच्चे भूखे हैं यानी इनके घर में आज खाना नहीं है। फिर बुरा लगता है जब ये सबके सामने ऐसा बोल देते हैं तो, और जब खाना फेंका जाता है तो भी बुरा लग जाता है। तो अभी मतलब ऐसी कंडीशन है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस गर्मी अभी थोड़ी कम हो जाए तब सबके सांस में सांस आए। और रसोई में अभी एक तरफ सब्जी हमने रख दिया था, क्योंकि बहुत देर हो गया था, आज एक के बाद एक सारे काम निपटाते ही जा रही थी, इसीलिए देर हो गई है। तो सब्जी एक साइड हमने रख दी थी बनने के लिए, और इधर रोटी बना रहे हैं। दोपहर के दोस्तों अभी बज गए 11:30, और देखिए मैं छप्पर के नीचे बैठी थी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। और दोस्तों अभी देखिए यहाँ सबका खाना पीना हो गया, मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं, बर्तन धोने को रह गया। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं एडिटिंग करने में ना दोस्तों, माथा एकदम से मेरा घूमने लगता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है मुझे एडिटिंग करने में, क्योंकि 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाने में ना, मतलब कंप्लीट करने में, आप लोगों तक पहुँचाने में पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं नीचे, बस पहले मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, चक्कर वगैरह जो आ रहे हैं इनको ठीक होने दूंगी, फिर बाकी का काम करूंगी। धूप देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप है ना दोस्तों, सुबह ऐसा लगने लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन दोपहर क्या 9 बजते बजते ऐसा हो जाता है कि पाँव भी नहीं रख पाते हैं बाहर।